हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में 9th क्लास के हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आगामी फर्स्ट टर्मिनल या सेकेंड टर्मिनल या एनुअल एग्ज़ाम जो होता है उसमें इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले इसे अवश्य रीड कर जाएं और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब की बात है? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब पूरा देश 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस युद्ध की शांति होने के बाद एक संघ की स्थापना की गई। इस संघ का नाम है राष्ट्रसंघ। दूसरा सवाल है, वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रसंघ की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण योगदान था। संयुक्त राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ है? तो इसकी सचिवालय न्यूयॉर्क में है। आगे सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनमें से सभी। तो इसका जवाब डी होगा। इसका जवाब डी। आगे सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं। तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि इसके इनमें जो सभी अंग हैं इसका आंसर डी बताए थे। दोबारा टाइपिंग हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये जो है पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन जो बुलाया गया था उसी की यह उपज है। आगे सवाल है, सातवां सवाल कहता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत हुई थी? तो ये 18 चला था और उसके बाद ये जो है 18 में समाप्ति हुई और 1939 में शुरुआत हुई। तो लगभग 21 वर्ष के बाद जो है इसकी शुरुआत हुई। आगे, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हम लोग जानते हैं दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी के सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। आगे सवाल, निम्न में से अभी बताया हूँ। आगे सवाल है, यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो यंग इंडिया के प्रकाशक थे महात्मा गांधी। भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। आगे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होते हैं राज्यसभा के। किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है जनसंख्या, प्राकृतिक, वनस्पति, औद्योगिक विकास, इनमें से सभी किया जाता है। आगे सवाल, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है तो क्या है? एक उपागम है, एक सिद्धांत है, एक मॉडल है। तो ये क्या है? एक अप्रोच है ना, उपागम। ठीक है। आगे सवाल, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ये राज्यसभा के होती हैं। किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु अभी डी हुआ। आगे, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है तो ये क्या है? एक उपागम है। आगे 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये प्राथमिक आंकड़ा किया जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? सर्वव्यापक उचित अध्ययन, क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, है ना। तो क्षेत्रीय अध्ययन जो है
ये क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना कला। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम है। कहाँ है? गोसाई धाम है। आगे सवाल हो चुका है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। सुना मीटर किसकी माप होती है? सुनामी की होती है। निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है? तो विद्यालय, विद्यालय, पंचायत भवन, मंदिर, इनमें से सब है। निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में होती है? तो ये है इनमें से सभी होती है। इनमें से सभी। आगे है, निम्न में से कौन सामुदायिक हो गया? आपदा प्रबंधन। निम्न में से कौन उत्पाद निष्क्रिय साधन है? तो निष्क्रिय साधन जो होगा इसमें भूमि होगा। क्या होगा? निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है? उत्पादन का विनिमय, वितरण, पूंजी। तो आपका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। आगे, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? परिच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इनमें में से किस महीने में खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो काटी जाती है ये आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कब काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। आगे सवाल, निम्न में से किसमें खरीफ की? यहाँ आपका ऑप्शन अक्टूबर दिया हुआ है, अक्टूबर मारिए। महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है? निम्न होती है, मध्यम होती है ना? क्वेश्चन कटा हुआ दोस्तों, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस किया गया है दोस्तों। आप इसे अवश्य देखें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे टाइप करने की संभावना है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक यू ऑल।